हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज आगे पढ़ेंगे बिहार तथ्यसार में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। जरासंध वंश का था, जिसका विवरण महाभारत में भी मिलता है। अन्य साहित्यिक स्रोतों के अनुसार मगध का पहला राजवंश हर्यक वंश था, जिसकी स्थापना बिम्बिसार 542-492 ईस्वी पूर्व ने की थी। बिम्बिसार ने कौशल थी राजकुमारी कौशला देवी से विवाह कर काशी को दहेज में प्राप्त किया। इसके अलावा उसने वैशाली की राजकुमारी चिलना से भी विवाह किया। बिम्बिसार ने अंग नरेश ब्रह्मदत्त को विजित कर अंग को मगध में मिला लिया। उसका अवंती के शासक चंड प्रदोत के साथ युद्ध हुआ था। कालांतर में प्रदोत के इलाज के लिए उसने अपने वैद्य जीवक को भेजा था। बिम्बिसार महात्मा बुद्ध का अनुयायी था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर मगध का शासनकाल 492 से 460 ईस्वी पूर्व बना। अजातशत्रु द्वारा बिम्बिसार की हत्या से क्रोधित काशी नरेश प्रसेनजित ने मगध से काशी वापस ले लिया। कालांतर में दोनों में युद्ध और संधि हो जाती थी। अजातशत्रु का काशी की राजकुमारी बाजीरा से विवाह होता है। वह काशी पुनः प्राप्त हो जाती है। अजातशत्रु ने बंजी संघ पर आक्रमण कर लिच्छवी को मगध साम्राज्य में मिला लिया। अजातशत्रु ने अपने मंत्री बरस्कार को महात्मा बुद्ध के पास गणराज्यों को विजित करने के उपाय जानने के लिए भेजा था। उसके काल में ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु 486 ईस्वी पूर्व हुई। 483 ईसा पूर्व में इसके संरक्षण में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। अजातशत्रु की मृत्यु के बाद उसका पुत्र उदयन मगध का शासक 460-444 ईसा पूर्व बना। उसने अपनी राजधानी राजगीर गिरिब्रज से पाटलिपुत्र, जो कि गंगा तथा सोन के संगम पर बसाया गया नगर, स्थानांतरित की। उदयन के 3 पुत्रों अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक ने क्रमशः शासन किया। शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व। शिशुनाग हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदशक का अमात्य व काशी का राज्यपाल था। शिशुनाग ने अवंती, कौशल और वत्स को विजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। उसके पश्चात उसका पुत्र कालाशोक काकवर्ण शासक बना। इसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व का आयोजन हुआ, जिसमें स्थविर और महासाधिक में संघ का विभाजन हो गया। नंदीवर्धन इसी वंश का अंतिम शासक था। नाउ स्टार्ट नंद वंश। महापद्म ने शिशुनाग का अंत कर नंद वंश की स्थापना की। पुराणों में उसे सर्वत्रातक कहा गया है। उसे एक छत्र, एक राट भी कहा गया है। उसे शूद्र व दासी पुत्र भी सभी स्रोतों में बताया गया है। उसे पौरव, इक्ष्वाकु, पांचाल, कौरव, हेहय, कलिंग, सूरसेन, मैथिल, अस्मक, वितिहोत राज्यों का शासक बताया गया है। उसके समय में मगध साम्राज्य की सीमा गंगा घाटी को पार कर गई थी। इस वंश का अंतिम शासक घननंद था। उसी के समय यूनानी सिकंदर का आक्रमण हुआ था। मौर्य वंश। पुराण ग्रंथों, बौद्ध एवं जैन साहित्य, कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा विदेशी लेखकों से मौर्य शासक की जानकारी, मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। स्ट्रैबो एवं जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैड्रोकोटस, जबकि एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है। विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सैड्रोकोटस की पहचान भारतीय ग्रंथों में वर्णित चंद्रगुप्त मौर्य से की है। जेम्स प्रिंसेस ने 1834-37 के मध्य बाही और खरोष्टी लिपि को अनुदित
किया और तथा प्रियदर्शी की पहचान अशोक ने से की। 326 ईसा पूर्व में मकदूनिया के शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है। सिंधु नदी को पार करके सिकंदर झेलम के तट तक आ जाता है। यही उसका पोरस से युद्ध होता है, जिसे विस्तृता या हाइडेस्पिस का युद्ध कहते हैं। व्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से इनकार कर देती है। व्यास नदी से ही नंद साम्राज्य की सीमा आरंभ होती थी। उस समय नंद वंश का शासक धनानंद था। सिकंदर भारत में 19 महीने रहा। चंद्रगुप्त मौर्य 323 से 298 ईसा पूर्व अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की उम्र में मगध का शासक बना। 305 ईसा पूर्व के आसपास सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ। युद्धोपरांत हुई संधि से चंद्रगुप्त को एरिया मीन्स काबुल, अराकोसिया, जड्रोसिया तथा पेरीमेसिदसाई का क्षेत्र प्राप्त हुआ तथा यूनानी राजकुमारी से चंद्रगुप्त का विवाह हुआ। सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगस्थनीस को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। मेगस्थनीस ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र बिंदुसार को सत्ता सौंपकर जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले गए और वहीं सल्लेखना उपवास से अपने प्राण को त्याग दिया। बिंदुसार, इसे अमृतघात, भद्रसेन, सिंहसेन आदि कहा गया है। इसी के समय सीरिया के शासक एंटीयोकस का राजदूत डायमेकस तथा मिस्र के शासक टालमी द्वितीय, फिलाडेल्फस का राजदूत डायोनिसियस मौर्य दरबार में आए थे। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अशोक सिंहासन पर बैठने के 4 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व में राज अभिषेक से पूर्व वह उज्जैन का राज्यपाल था। 261 ईसा पूर्व में राज अभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग का विजय प्राप्त हुआ। अशोक के बड़े भाई सुमन के पुत्र मिग्रोध के प्रवचन से अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। मौंगलिपुत का शिष्य बना और इससे पूर्व अशोक शैव था। राज अभिषेक के 10वें वर्ष उसने बोध गया की यात्रा की। 14वें वर्ष धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। 20वें वर्ष लुबनी गया और उसे उल्वी घोषित करता है तथा भाग कर देता है। अशोक के अभिलेखों में शहनाज गढ़ी एवं मानसेहरा के अभिलेख खरोष्ठी लिपि में उत्कीर्ण हैं। तक्षशिला एवं लघमान के समीप अफगानिस्तान अभिलेख अरमाइक एवं ग्रीक में उत्कीर्ण हैं। इसके अतिरिक्त अशोक के समस्त शिलालेख, लघु शिला स्थित लेख एवं लघु लेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण हैं। अशोक का इतिहास भी हमें इन अभिलेखों से प्राप्त होता है। अभी तक अशोक के 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। अशोक के शिलालेख धौली या उड़ीसा के पुरी जिला में है। शाहबाज गढ़ी या पाकिस्तान पेशावर में है। मानसेहरा या पाकिस्तान के हज़ारा ज़िले में स्थित है। कालपी या वर्तमान उत्तरांचल देहरादून में है। जौगढ़ या उड़ीसा के जौगढ़ में स्थित है। सोपड़ा या महाराष्ट्र के थाने जिले में है। एरागुड़ी या आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। गिरनार या काठियावाड़ में जूनागढ़ के पास है। अशोक के लघु शिलालेख रूपनाथ या मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में है। गुजरा या मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। भभू या राजस्थान के जयपुर जिले में है। मास्की या रायचूर जिले में है। सहसराम या बिहार के शाहाबाद जिले में है। धर्म के प्रचार हेतु दूतों प्रचारकों को विदेशों में भेजा। अपने दूसरे तथा 13वें शिलालेख में उसने उन देशों का नाम लिखवाया जहां दूत भेजे गए थे। सीमा
दक्षिण सीमा पर स्थित राज्य चोल, पांड्य, सतयुक्त, केरल पुत्र तथा ताम्रपर्णी बताए गए हैं। अशोक के लघु स्तंभ लेख। सम्राट अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं उन्हें लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। महत्वपूर्ण अभिलेख निम्न स्थानों पर स्थित है: सांची, सारनाथ, रूमीदेई, कौसामी, निगली सागर, ब्रह्मगिरी, सिंधपुर, जतिंग, रामेश्वर, एरागुंडी, अरोरा, साड़ोमारो, नैतुर, वैशाली। और अशोक के गुहा लेख। दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराबर नामक 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण प्राप्त हुए हैं। इन सभी की भाषा प्राकृत तथा ब्राह्मी लिपि में है। केवल 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। यह लिपि दाईं और बाईं ओर से लिखी जाती है। तक्षशिला के अरामाइक लिपि में लिखा एक भग्न अभिलेख कंघार के पास साड़े सुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरामाइक द्विभाषीय अभिलेख प्राप्त हुआ है। अशोक के स्तंभ लेख। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो 6 भिन्न स्थानों में पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए हैं। इन स्थानों के नाम है कौशाम्बी, दिल्ली तोपड़ा, दिल्ली मेरठ, लौड़िया अर्राट तथा लौड़िया नंदनगढ़। सैन्य व्यवस्था और सैनिक प्रबंध का सर्वोच्च अधिकारी अनंत पाल कहलाता था। धन्यवाद। इसके बाद कल पढ़ेंगे सुगवंश से आगे गुप्त वंश, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त।